हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के बारे में। देखिए, बाइसेप्स इसका मतलब क्या है कि इसके टू हेड होंगे। बाई मतलब दो एंड ब्रेकाई मतलब कि ये ब्रेकाई मतलब कि यहाँ पर आर्म में प्रेजेंट होती हैं। देखिए, आर्म में जो भी चीज़ होती है ना उसे ब्रेकाई बोलते हैं, जैसे ब्रेकियल आर्टरी। ओके, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। पीछे की तरफ कौन सी होती है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल। मतलब कि जब भी आप ब्रेकाई वर्ड सुनो मतलब कि इस पार्ट की शोल्डर जॉइंट से लेके जो एल्बो जॉइंट है ना, तो देखिए इस पूरे के पूरे पार्ट की यानी कि आर्म की बात हो रही है। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज फोर आर्म। आर्म, फोर आर्म, हैंड। तो ओवरऑल ब्रेकाई मतलब आर्म की बात हो रही है। ये बात हो गई। एंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मसल को एकदम 3D में देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर पूरी की पूरी बाइसेप्स ब्रेकाई मसल दिखाई दे रही होगी। देखिए ये कौन सी बोन है? दिस इज ह्यूमरस। ओके, यहाँ पर ये वाली कौन सी बोन है? दो। ओके, देखिए ये होगी अल्ना बोन, जिसे मैं अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज अल्ना बोन। और ये कौन सी होगी? दिस इज अवर रेडियस बोन। ओके, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए जो ये मसल है ना, ये कहाँ पर है? ये आगे की तरफ है, मतलब कि आर्म में भी आगे की तरफ है, यानी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल होती है। देखिए ना, आगे की तरफ है, ये एंटीरियर व्यू है पूरा का पूरा। आप अभी इसे आगे से देख रहे हो। एंड देखिए जो मैंने अभी मार्क कर रखा है, ये क्या है? देखिए ये वाला जो हेड है ना, दिस इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। देखिए साफ साफ मेंशन भी है। और जो मैंने अभी मार्क कर रखा है, दिस इज लॉन्ग हेड। अब देखिए शॉर्ट हेड क्यों बोलते हैं, लॉन्ग हेड क्यों बोलते हैं? अरे भाई लेंथ के बेस पे है। आप देखिए जो शॉर्ट हेड है ना, देखिए यहाँ पर ये क्या है जिसे मैं ब्लैक से मार्क जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ये क्या है जो अभी रेड से मार्क है? दिस इज कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो देखिए जो ये शॉर्ट हेड है ना, ये डायरेक्टली कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच होता है, मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट कोरेकोइड प्रोसेस पे गया। और जो लॉन्ग हेड है ना, वो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। देखिए दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज लेसर ट्यूबरकल, होते हैं ना ह्यूमरस में। तो उन दोनों के बीच जो सल्कस होती है उसके थ्रू फिर कहाँ जाता है? यहाँ पर ऐसे सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल में जाता है। तो ओवरऑल जो ये लॉन्ग हेड है ना, ये थोड़ा लंबा होता है। देखिए कितना लंबा है। देखिए आप इसे पूरा ट्रेस कीजिए। ये देखिए मैं भी इसे रेड रेड से ट्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए जो लॉन्ग हेड है ना, इसकी लेंथ लंबी होती है, इसीलिए लॉन्ग हेड बोलते हैं। और जो शॉर्ट हेड है, इसकी लेंथ छोटी होती है, इसीलिए इसे शॉर्ट हेड बोलते हैं। ओवरऑल जो लॉन्ग हेड है ये कहाँ पर अटैच होता है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पर, ऊपर की तरफ। ओके, और शॉर्ट हेड दिस इज अटैच टू कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला। देखिए स्केपुला बोन है ये, दिस इज राइट स्केपुला। ये कौन सी? दिस इज क्लेविकल। ये पीछे की तरफ ये कौन सी है? दिस इज ह्यूमरस बोन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं नीचे की तरफ। तो देखिए नीचे की तरफ जो ये मसल है ना, देखिए ये किससे अटैच है? इस वाली बोन से। ये वाली बोन कौन सी है? देखिए दिस इज रेडियस बोन। देखिए ना, रेडियस बोन है। यहाँ पर देखिए ये अल्ना बोन है। अरे रेडियस बोन में फर्स्ट वर्ड क्या है? आर है। तो ओवरऑल जो रेडियस बोन है ना, उसका ऊपर वाला अपर एंड क्या होता है? इसे राउंड राउंड होता है, गोल गोल होता है। देखिए इसका जो ऊपर वाला एंड है, देखिए गोल गोल है, आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल इसका अपर एंड राउंड है, तो दिस इज रेडियस बोन। देखिए इस वाली बोन को देखिए, इसका जो अपर एंड है वो यू शेप है। देखिए ऐसे ऐसे हुक बना हुआ है ऐसे। तो अगर ये यू शेप अपर एंड है, यू मतलब अल्ना, तो दिस इज अल्ना बोन। तो ओवरऑल आप ऐसे विद इन सेकंड, दिस इज अल्ना बोन। तो ओवरऑल आप ऐसे विद इन सेकंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये नीचे की तरफ देखिए रेडियस बोन से अटैच होती है। और रेडियस बोन में भी कहाँ से अटैच होती है? ये अटैच होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी से। देखिए आप टेंशन ना लो, अभी मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी बताऊंगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको TCML मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। आप एक बार बस 3D मॉडल से सुन लो, ताकि आपके माइंड में एक ओवरव्यू मिले कि हाँ यार इस तरह से क्या होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल होती है। मतलब कि जिस नाम से ट्यूबरोसिटी है ना, मतलब कि ट्यूबरोसिटी में जिस बोन का नाम आ रहा है ना, उसी बोन का नाम बोलना है। यानी कि अल्नर ट्यूबरोसिटी अल्ना बोन के पास, रेडियल ट्यूबरोसिटी रेडियस बोन के पास। एंड इसी के साथ आप एक और चीज पढ़ते हो, नोच। रेडियल नोच, अल्नर नोच। तो देखिए नोच में उल्टा बोलना है। रेडियल नोच किसके पास होती है? अल्ना बोन के पास होती है। और जो अल्नर नोच होती है वो किसके पास होती है? रेडियस बोन के पास होती है। ओवरऑल मैंने 4 वर्ड बताए। मेन पॉइंट क्या है कि जिस नाम की ट्यूबरोसिटी है उसी बोन का नाम बोलना है, यानी कि रेडियल ट्यूबरोसिटी रेडियस के पास, अल्नर ट्यूबरोसिटी अल्ना के पास। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए जो ये नीचे वाला एंड है ना, ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस से भी अटैच होता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या होता है? अरे कुछ नहीं भाई, जो फ्लैट टेंडन होता है ना, देखिए यहाँ पर जो टेंडन है, जो बाइसेप्स का टेंडन है, आपको इसे गोल गोल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड यही टेंडन आगे जाके क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। फ्लैट मतलब चपटा। अरे यार मेरे पास देखिए अभी पेपर है, अज्यूम करो ये पेपर है, तो देखिए ये पेपर क्या है? बिल्कुल फ्लैट है। तो अगर टेंडन फ्लैट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। नॉर्मली आपको टेंडन कैसे दिखाई देंगे? ऐसे गोल गोल दिखाई देंगे। अभी मेरे हाथ में पेंसिल है ना, तो नॉर्मली आपको टेंडन ऐसे दिखाई देते हैं, गोल गोल दिखाई देते हैं। बट अगर वही टेंडन फ्लैट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस बोलते हैं।
देखिए आप एब्डोमेन में पढ़ते हो, जब आप पढ़ोगे ना एब्डोमेन की मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक, ओके, इंटरनल ओब्लिक, ओके, तो देखिए यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, इनके एपोन्यूरोसिस पढ़ते हो, क्योंकि एब्डोमेन में जो ये टेंडन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। ओवरऑल फ्लैट टेंडन को एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ये बात हो गई। एंड देखिए हमने पूरा का पूरा आपको यहाँ 3D ओवरव्यू दे दिया कि कहाँ मिलेगी, आर्म में मिलेगी, आर्म में भी कहाँ मिलेगी, आगे की साइड मिलेगी, ऊपर की तरफ 2 जगह से अटैच है, नीचे की तरफ भी आपको 2 नाम बोलने हैं, मतलब कि ऊपर वाले अटैचमेंट में भी 2 नाम बोलने हैं, नीचे वाले अटैचमेंट में भी 2 नाम बोलने हैं। तो आते हैं उसी पॉइंट पर। तो देखिए, हाँ तो देखिए ओरिजिन, इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड मतलब छोटा है, यानी कि डायरेक्टली कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्केपुला से अटैच होता है। लॉन्ग हेड दिस इज अटैच टू सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। देखिए यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है, दिस इज आवर स्केपुला बोन। ये क्या है, पूरी की पूरी जी मतलब ग्लिनोइड कैविटी, इसके ऊपर की तरफ क्या होगा, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, नीचे की तरफ क्या होता है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। देखिए दिस इज अभी नीट पीजी 2025 का क्वेश्चन है ये, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बाइसेप्स ब्रेका है, दिस इज नीट पीजी 2025 क्वेश्चन, अभी 4 महीने पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा सीरियस लेना। ओवरऑल इन्हीं दोनों ट्यूबरकल से क्या होते हैं, लॉन्ग हेड अटैच होते हैं। सुप्रा वाला देखिए ऊपर की तरफ है, यानी कि एन वाला क्या है, दिस इज सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, सुप्रा वाला है। नीचे वाला कौन सा है, दिस इज इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो देखिए इन दोनों से लॉन्ग हेड अटैच होते हैं। सुप्रा वाले से कौन होता है, सुप्रा वाले से ये वाला, यहाँ पे देखिए सुप्रा वाले से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई अटैच होता है, और जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है इससे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स अटैच होता है। और यही नीट पीजी 2025 के अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन सी स्ट्रक्चर सुप्रा एंड इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से अटैच होती है, तो आंसर क्या गए थे, दोनों के लॉन्ग हेड, बाइसेप्स का भी लॉन्ग हेड, ट्राइसेप्स का भी लॉन्ग हेड। देखिए ट्राइसेप्स में 3 हेड होते हैं, ट्राई मतलब 3 हेड, और कहाँ होती है, ये आर्म में पीछे की तरफ यानी कि पोस्टीरियर साइड होती है। ओके, ये बात हो गई। एंड देखिए हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, देखिए सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, देखिए अटैचमेंट क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, इसका अटैचमेंट क्या है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ओके, एंड दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, ये क्या होता है, कोरेकोइड प्रोसेस। तो देखिए कोरेकोइड प्रोसेस, और देखिए जो ये कोरेकोइड प्रोसेस है इससे टोटल 3 मसल अटैच होती है। अभी मैंने किसकी बात की, अभी मैंने यहाँ पर शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स की बात की। देखिए शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। अनदर मसल कौन सी होती है, कोरेकोब्रेकियलिस। देखिए कोरेकोइड प्रोसेस है तो इसी के नाम पे एक मसल होती है जिसे बोलते हैं कोरेकोब्रेकियलिस। और अनदर मसल कौन सी होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल। ओवरऑल पेक्टोरलिस माइनर मसल, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरेकोब्रेकियलिस मसल, ये तीनों इसी कोरेकोइड प्रोसेस से अटैच होती है। तो देखिए हमने इनके ओरिजिन की बात कर ली, इंसर्शन बता दिया मैंने भाई, रेडियल ट्यूब्रोसिटी से। क्या बोला, जिस नाम की ट्यूब्रोसिटी है उसी बोन का नाम बोलना है, मतलब कि रेडियल ट्यूब्रोसिटी यानी कि कहाँ पर होगी, ये रेडियस बोन पर होती है। उसी के साथ देखिए फेशिया ऑफ फोरआर्म वाया बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, मैंने बोल दिया ना कि अगर फ्लैट टेंडन है, क्या बोला, फ्लैट टेंडन, ओके, फ्लैट टेंडन को क्या बोलते हैं, फ्लैट टेंडन को ही हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। ओवरऑल बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस के थ्रू ये जो फोरआर्म का फेशिया होता है उससे अटैच होती है। ओवरऑल ऊपर की तरफ भी आपको 2 अटैचमेंट बताने हैं लॉन्ग और शॉर्ट हेड के, नीचे की तरफ भी आपको 2 अटैचमेंट बताने हैं, एक तो है रेडियल ट्यूब्रोसिटी, एक क्या है, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस के थ्रू फेशिया और फोर आर्म से अटैच होती है। उसी के साथ देखिए मैंने क्या बोला कि ये आर्म है तो यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसमें आपको ब्रेकियल वर्ड यूज करना है। तो आर्टरी कौन सी होती है, ब्रेकियल आर्टरी, और देखिए मतलब कि इस आर्म में ब्रेकियल आर्टरी होती है और वही इसी बाइसेप्स ब्रेकाई मसल को सप्लाई करती है। अनदर पॉइंट क्या है, नर्व सप्लाई। तो देखिए अभी के लिए ध्यान रख लेना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एंड अगर आपने हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो देखी हो तो वहाँ से आपको आइडिया लगी जाएगा कि बीबीसी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व 3 मसल को सप्लाई करती है, बीबीसी ओनली 3 को ही करेगी। नाम क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, बीबीसी इन तीनों को सप्लाई करती है। तो ओवरऑल देखिए 1B का मतलब क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई। हाँ तो अब हम एक्शन की बात करते हैं। तो देखिए जो ये बीबी मसल है मतलब बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है, तो ये क्या करवाती है, एल्बो का फ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर हमने पूरी की पूरी इमेज ड्रॉ कर रखी है, ये देखिए जो ये मोमेंट है ना इसे मैं आपको मेरे अपर लिम्ब पे करके दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, दिस इज फोर आर्म, ये फोर आर्म है जहाँ पर रेडियस अल्ना होती है और जहाँ पर ह्यूमरस होती है, दिस इज आर्म। ये बात हो गई। एंड अगर इन दोनों के बीच का आर्म और फोर आर्म, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कम हो रहा है, देखिए एंगल कम हो रहा है, तो अगर एंगल कम हो रहा है मतलब दिस इज फ्लेक्शन। अगर एंगल बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, दिस इज एक्सटेंशन। और देखिए ये एक ऐसी पोजीशन है, अब मैं इससे ज़्यादा एल्बो जॉइंट का एंगल नहीं बढ़ा सकता। देखिए मैंने फुली एक्सटेंड कर दिया, अब मैं इससे ज़्यादा एंगल नहीं कर सकता, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, इसे ही मैं बोलता हूँ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ एल्बो जॉइंट। मतलब कि अब मैं इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं कर सकता। तो ओवरऑल दिस इज एक्सटेंडेड एल्बो। एंड अगर मैं इसका एंगल कम करूँगा तो दिस इज फ्लेक्शन। तो दिस इज एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। एक्सटेंशन मतलब एंगल का बढ़ना,
फ्लेक्जन मतलब एंगल कम होना, किसके बीच, आर्म और फोर आर्म के बीच। तो देखिए वही लिख रखा है। एल्बो एक्सटेंशन मतलब कि हम जॉइंट को ओपन कर रहे हैं, मतलब कि एंगल बढ़ रहा है। देखिए एंगल पूरा बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ रहा है। दिस इज आर्म, दिस इज फोर आर्म। फ्लेक्जन का मतलब क्या है, क्लोजिंग द जॉइंट, मतलब कि हम जॉइंट को ऐसे क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए वही है, दिस इज आर्म, ये फोर आर्म। तो देखिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वही लिख रखा है, फ्लेक्जन ऑफ एल्बो जॉइंट। एंड अब आप 3D मॉडल पे आइए। अरे भाई कॉमन सी बात है भाई, ऊपर की तरफ ये यहाँ पर सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल और कोलेकोइड प्रोसेस अटैच है, नीचे की तरफ रेडियस अटैच है। ओवरऑल ये पूरी की पूरी मसल है। अगर इस मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो मसल है उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। अगर मसल की लेंथ छोटी होगी तो कॉमन सी बात है भाई, ये क्या करेगा, इस रेडियस बोन को अपने की तरफ खींचेगा। अगर बाइसेप्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, कॉन्ट्रेक्शन मतलब कि बाइसेप्स की लेंथ छोटी होगी। अगर लेंथ कम होगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो ये रेडियस है इसे अपनी तरफ खींचेगा। अगर रेडियस को अपनी तरफ खींचेगा तो कॉमन सी बात है भाई, जो फोर आर्म है वो अपने फोर आर्म है वो आर्म के पास आएगी। अगर फोर आर्म आर्म के पास आएगी मतलब एंगल कम होगा। अगर एंगल कम होगा, आर्म फोर आर्म के बीच का एंगल कम होगा तो क्या करवाएगी, फ्लेक्जन करवाएगी। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि बाइसेप्स क्या करवाती है, ये करवाती है फ्लेक्जन ऑफ एल्बो जॉइंट। उसी के साथ देखिए जो बाइसेप्स है ये शोल्डर जॉइंट का भी क्या करवाती है, फ्लेक्जन। मतलब कि यहाँ पर सुप्राक्लिनर ट्यूबरकल है, यहाँ पर कोलेकोइड प्रोसेस पर है, तो देखिए ऐसे निकल रही है, ऐसे बाहर निकल रही है। तो ओवरऑल वही कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो जो आर्म है ना वो भी ऐसे की तरफ आएगी, मतलब कि आगे की तरफ मूव करेगी। अगर आर्म भी आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लेक्जन। उसी के साथ देखिए जो ये मसल है ना, ये थोड़ी सी आउटर साइड होती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ होती है, ऐसी नहीं होती। अगर आप ऐसे एनाटॉमिकली देखोगे तो बाइसेप्स की पोजीशन हल्की सी बाहर की तरफ होती है। तो ओवरऑल अगर ये बाहर की तरफ है तो ये क्या करवाएगी, शोल्डर जॉइंट का एबडक्शन करवाएगी। ADD, एड मतलब पास लाना, दिस इज एडक्शन। मैं अब एल्बो जॉइंट की बात, मैं अब शोल्डर जॉइंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो शोल्डर जॉइंट में एक तो क्या हो गया, फ्लेक्जन हो गया, मतलब कि शोल्डर जॉइंट को आगे की तरफ मूव करेगी। उसी के साथ ये शोल्डर जॉइंट को ऐसे दूर की तरफ मूव करेगी, ऐसे दूर की तरफ, यानी कि एबडक्शन। दिस इज अडक्शन। अडक्शन मतलब कि एड कर दी, ADD कर दिया, मतलब पास पास कर दिया। दिस इज ABD, एबडक्शन। अडक्शन एबडक्शन किसका, शोल्डर जॉइंट का। तो वही लिख रखा है। ये देखिए एल्बो जॉइंट में तो क्या करवाती है, ओनली फ्लेक्जन करवाती है, ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए जो शोल्डर जॉइंट है ना, यहाँ पर आप शोल्डर के बाद जॉइंट लिख दो। ओके, शोल्डर जॉइंट या शोल्डर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो देखिए शोल्डर जॉइंट में क्या करवाती है, फ्लेक्जन करवाती है। शोल्डर जॉइंट का क्या करवाती है, ABD। देखिए यहाँ पर आप ADD ये मत लिख देना, अडक्शन नहीं करवाती है। क्या है, ABD है, एबडक्शन कराती है। अनदर क्या है, सुपिनेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट इन फोर आर्म। मतलब कि आपको पता होगा कि दिस इज फोर आर्म, तो यहाँ पर देखिए रेडियो अल्नर जॉइंट होता है ऊपर की तरफ, यानी कि रेडियस और अल्ना इन दोनों के बीच एक जॉइंट होता है। तो देखिए उसमें क्या करवाती है, सुपिनेशन करवाती है। एंड अब आप बोलेंगे सुपिनेशन क्या होता है, तो देखिए अगर मैं एकदम देसी में बोलूँ तो सुपिनेशन मतलब है कि ऐसे भीख मांगना। अज्यूम करो कि कोई बंदा ऐसे भीख मांग रहा है और आपने क्या किया, ऐसे उसको 2-3 रुपए दे दिए। तो ओवरऑल दिस इज द पोजीशन ऑफ सुपिनेशन। प्रोनेशन मतलब कि टाइपिंग करना। ओके, अगर मैं कीबोर्ड पे से टाइप कर रहा हूं तो दिस इज प्रोनेशन। अभी मेरी फोर आर्म क्या है, प्रोनेशन पोजीशन में है। देखिए हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है, देखिए प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ओके, टोटल 9 मिनट की वीडियो है। ओवरऑल इस वीडियो को देखने के बाद जो सुपिनेशन और प्रोनेशन है इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 0% डाउट के साथ। तो ओवरऑल ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपको मजा आएगा, मजा की गारंटी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले हैंड में थोड़े करेंसी है, थोड़े पैसे हैं, और देखिए इस वाले हैंड से मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अब बताओ कि कौन सा हैंड सुपिनेशन वाला है, मतलब कि कौन सा हैंड सुपिनेटेड पोजीशन में है, कौन सा हैंड प्रोनेटेड पोजीशन में है। तो देखिए प्रोनेटेड टेरिस मसल ऐसे मिडिल साइड होती है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कौन सी बात है भाई, मेरा जो हैंड है ना वो ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर नीचे की तरफ चला जाएगा मतलब कि मैं टाइपिंग वाली पोजीशन में आ जाऊंगा। ओवरऑल इस पोजीशन के अंदर क्या है, दिस इज प्रोनेशन। ओके, दिस इज प्रोनेशन। प्रोनेशन मतलब कि मैं कीबोर्ड पर टाइप कर रहा हूं, तो इस पोजीशन में मेरा जो हैंड है दिस इज प्रोनेटेड। अगर मैं किसी से भीख मांग रहा हूं कि भाई 2 रुपया दे दे, 3 रुपया दे दे, तो दिस इज सुपिनेटेड पोजीशन। ओके, वही लिख रखा है। तो ओवरऑल देखिए ये क्या करवाती है, सुपिनेशन करवाती है। कहां पर, रेडियो अल्नर जॉइंट पर। अब देखिए अब आप बोलेंगे कि सर ये सुपिनेशन क्यों करवाती है, तो देखिए इसका रीजन है ये रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैचमेंट, क्योंकि जो ये मसल होती है ना ये रेडियल ट्यूबरोसिटी में पीछे की तरफ अटैच होती है। लेकिन यहाँ बताया ना मैंने, देखिए ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के थोड़े पीछे की तरफ अटैच होती है। तो ओवरऑल अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो ये जो फोर आर्म है ना वो ऐसे आ जाती है, मतलब कि ऐसे जैसे हम भीख मांगते हैं ना उस पोजीशन में आ जाती है, यानी कि जो पाल्म है वो ऐसे ऊपर की तरफ फेस करती है। तो ओवरऑल ड्यू टू, आपसे कोई पूछे कि
बाइसेप्स ब्रेकाई मसल सुपिनेशन क्यों करवाती है, तो आपको बोलना है कि इसका जो रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैचमेंट होता है ना, वो ऐसा अटैचमेंट होता है कि अगर इस मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तो उसकी वजह से जो पाल्म है ना, वो ऐसे ऊपर की तरफ फेस करती है, यानी कि सुपिनेटेड पोजीशन में होती है। ओवरऑल सुपिनेशन कराने का रीजन है रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैचमेंट, जो कि कहाँ पर होती है, रेडियस बोन पर होती है। खत्म, यही बात हो गई। तो वही लिख रखा है, रेडियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होगी और इसी वजह से ये क्या करवाती है, सुपिनेशन करवाती है। एंड इसकी एंटागोनिस्ट मसल कौन सी होती है, अरे बहुत कॉमन सी बात है भाई। आगे की तरफ क्या है, आर्म के एंटीरियर साइड क्या होती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी होती है, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। तो इसके जस्ट अपोजिट वाली यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल होगी वो क्या होगी, इसके एंटागोनिस्ट यानी कि ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल। तो ओवरऑल बाइसेप्स की अपोजिट काम करने वाली मसल कौन सी होती है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल, जिसे हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर। ओके, ये बात हो गई। एंड अभी मैंने आपको जो भी बताया, अगर आपको इसकी पूरे की पीडीएफ चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आप अभी प्ले स्टोर से TCML मोबाइल ऐप डाउनलोड करना, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और देखिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देखिए दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर। हाँ, तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर 7690981229। तो देखिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एंड बाय।